हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है फास्ट आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रसून बाबा आपके लिए लेकर आया हूँ यूनिट 9 के जो हमारे 25 क्वेश्चन शेष बचे थे उसके लिए आज अंतिम क्लास। जैसा कि आपको पता है फास्ट आईएएस एकेडमी के द्वारा 1000 विशेष महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की इस श्रृंखला प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत आज यूनिट 9 में आज हम अपनी अंतिम क्लास करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जब इलेक्ट्रॉनिक लेन देन एक ही व्यवसायिक फर्म के भीतर होता है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? When electronic transaction take place within the same business firm, what is it called? उसे क्या कहा जाता है जब किसी फर्म के अंदर क्या हो जाता है, हमारा व्यवसाय किया जाता है? तो आपका पहला ऑप्शन है B2B। तो B2B किसके द्वारा होता है? बिजनेस टू बिजनेस होता है। C2C क्या होता है? आपका कस्टमर टू कस्टमर होता है। B2C क्या होता है? बिजनेस टू कस्टमर होता है। इंट्रा भी क्या होता है? बिजनेस के अंदर होता है या किसी फर्म के अंदर जो बिजनेस होता है उसे क्या कहा जाता है? इंट्रा भी कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा लगातार पीछा किया जाता है? इन विच द फॉलोइंग प्रोसेस अ पर्सन इज कंटिन्यूअसली फॉलोड बाय अनदर पर्सन और ग्रुप और पर्संस। इसमें आपका पहला ऑप्शन है फिशिंग, सेकंड है वॉरफेयर, थर्ड है स्टॉकिंग, डी है आपका आइडेंटिटी थेफ्ट। तो हम कहते हैं, हम जानते हैं कि स्टॉकिंग में क्या होता है, आपका एक व्यक्ति का किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों या समूह के द्वारा लगातार पीछा किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? स्टॉकिंग कहा जाता है। क्लियर है? यह एक प्रकार का क्या है? साइबर अपराध है, जो युद्ध का क्या कहा जाता है? आपका पांचवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके बाद आ जाइए, किसी भी संदेश की अखंडता को सत्यापित करने की तकनीक को क्या कहते हैं? व्हाट इज द टेक्निक ऑफ वेरीफाइंग द इंटरजिटी ऑफ द एनी मैसेज कॉल्ड? किसी संदेश की अखंडता को सत्यापित करने को क्या कहा जाता है? आपका पहला ऑप्शन है आपका मैसेज इनक्रिप्ट, सेकंड है मैसेज चेकसम, थर्ड है मैसेज डाइजेस्ट, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमें मालूम है जो मैसेज डाइजेस्ट होता है, हमने एक क्लास में पढ़ाया था कि जो मैसेज डाइजेस्ट होता है वह क्या करता है? किसी संदेश की अखंडता को सत्यापित करने की एक प्रकार की क्या होती है? तकनीक होती है। साइबर सिक्योरिटी के प्रकार हैं, निम्नलिखित में से कौन साइबर सिक्योरिटी का प्रकार है? पहला क्या है आपका? नेटवर्क सिक्योरिटी, दूसरा है एप्लीकेशन सिक्योरिटी, तीसरा है आपका ऑपरेशन सिक्योरिटी, चौथा है इनमें से सही। तो हमें मालूम है कि जो आपके चारों प्रकार हैं, चाहे नेटवर्क सिक्योरिटी हो, चाहे आपकी एप्लीकेशन सिक्योरिटी हो या आपकी ऑपरेशन सिक्योरिटी हो, ये चारों प्रकार क्या हैं? तीनों प्रकार क्या हैं आपके एप्ली साइबर सिक्योरिटी के प्रकार हो जाएंगे। इसके बाद आ जाएंगे हम आज के पांचवें क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से सुशासन या ई गवर्नेंस की विशेषता नहीं है? पहली क्या होती है? जवाबदेह होती है, बिल्कुल होती है। पारदर्शिता होती है जागरूकता नहीं है। आम सहमति उन्मुख होती है, बिल्कुल होती है। तो हमें क्या करना है कि जो आपकी ई गवर्नेंस की विशेषता क्या नहीं है? जागरूकता इसकी विशेषता नहीं है, या अवेयरनेस क्या है आपकी ई गवर्नेंस की विशेषता नहीं है। इसके बाद आ जाएंगे 81, ई गवर्नेंस के घटक हैं। इसमें कौन कौन से घटक हैं? सूचनाओं का आदान प्रदान करना, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ट्रांजैक्शन विथ सिटीजन, ऑल ऑफ दी अबव। तो हमें मालूम है जो आपके ई गवर्नेंस के क्या है, सभी घटक हो जाते हैं। क्लियर? तो आपका डी ऑप्शन यहाँ ऑल ऑफ दी अबव आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए, निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर एआई से संबंधित है? अभी हमने देखा था, आपका क्वेश्चन इंग्लिश में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रिलेटेड एआई टू एआई? हमें मालूम है कि कंप्यूटर की कितनी जनरेशन आ चुकी हैं? आपकी 5 जनरेशन आ चुकी हैं। पहली जनरेशन में हमने किसका प्रयोग किया था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया था। दूसरी जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया था। तीसरी जनरेशन में हमने आईसी का प्रयोग किया था। चौथी जनरेशन में हमने VLIC का प्रयोग किया था। और पांचवी जनरेशन में हमने ULIC का प्रयोग किया था। पांचवी जनरेशन जो वर्तमान जनरेशन चल रही है, इसमें ही हमने क्या आया है? आपका AI आया है। आप बताइए अब AI के से संबंधित भाषाएं कौन कौन सी हैं, AI के जनक कौन कौन से हैं? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा।
अब आ जाइए, निम्नलिखित में से कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दृष्टिकोण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अप्रोच है? सबसे पहला ऑप्शन है आपका अप्लाइड अप्रोच, सेकंड हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग अप्रोच, तीसरा हो जाएगा वीक अप्रोच, डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो तीनों ही क्या हैं आपके एआई के क्या हो जाते हैं? अप्रोच हो जाएंगे। क्लियर। अप्लाइड अप्रोच में क्या होता है, जो ऐसा हम उसे निर्देश देते हैं वह वैसे कार्यों को अप्लाई करता है। सेकंड में स्ट्रॉन्ग अप्रोच में क्या होता है, वह स्वयं से अपने निर्णय लेने की क्षमता उसमें विकसित हो जाती है। वीक अप्रोच में क्या होता है, जो डाटा उसमें सेव रहता है उसी के अनुसार वह कार्य करता है। तो यह क्या हो जाता है आपका वीक अप्रोच हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है आपका डी फॉर दिल्ली, इसका आंसर हो जाएगा। अपन आ जाते हैं आज के क्वेश्चन 84 पर। विस्टारा एयरलाइंस द्वारा निर्मित भारत का पहला एयरपोर्ट रोबोट कौन सा है? कौन सा रोबोट बोला है इन्होंने? एयरपोर्ट रोबोट। तो हमें मालूम है कि विस्टारा एयरलाइंस में अभी आपकी न्यूज में भी चला था ये काफी कि राडा नामक रोबोट क्या बनाया है, एयरपोर्ट रोबोट को विकसित किया है। इसके बाद आ जाइए, निम्नलिखित में से विश्व की पहली रोबोट सीईओ कौन सी है? तो हमें क्या पूछा है यहाँ पर, रोबोट सीईओ के लिए पूछा है। तो हमें मालूम है ये भी आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो जाएगा। मीका नामक जो रोबोट है वह पहली विश्व की रोबोट सीईओ है। इसके बाद आ जाएंगे, लोकल एरिया नेटवर्क में किस टेपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन हमने आपको पहले भी बताया था। जो आपकी बस टेपोलॉजी होती है इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? बस टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। रिंग टोपोलॉजी क्या रहती है आप समझिएगा। ये आपके क्या है, भिन्न नोड हैं। इन नोडों को जोड़ने के लिए किस टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है? रिंग टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? टोकन सिस्टम टोपोलॉजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोकन सिस्टम टोपोलॉजी भी कहा जाता है। उसके बाद जो स्टार टोपोलॉजी होती है, इसमें एक मेन नोड होता है बीच में, इसके द्वारा भिन्न प्रकार के नोड साइड में जुड़े रहते हैं। इस सिस्टम की एक विशेष जो कमी होती है वह यह होती है स्टार टोपोलॉजी में, यदि इसमें मेन बीच वाला जो आपका सेंट्रल नोड होता है उसमें कोई खराबी हो जाती है तो संपूर्ण जो आपका नेटवर्क होता है वह खराब हो जाता है। उसके बाद आ जाइए ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में क्या रहता है आपका, एक मेन नोड रहता है, इससे अदर नोड जुड़े रहते हैं, अदर नोड से और अदर नोड जुड़े रहते हैं। ये हो जाती है आपकी ट्री टोपोलॉजी। लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क में किसका प्रयोग किया जाता है? बस टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। जो इस प्रकार की एक वायर रहती है जिससे भिन्न प्रकार के नोड जुड़े रहते हैं। ठीक है, नोड क्या होते हैं? भिन्न प्रकार के कंप्यूटर्स होते हैं। क्लियर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब की वह प्रमुख विशेषता जो इसे सीखने और इस्तेमाल करने में सरल बना देती है। द मेन फीचर्स ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब विच मेक्स टू इट इजी टू लर्न एंड यूज। तो हमें मालूम है वर्ल्ड वाइड वेब की एक विशेषता होती है जिसे क्या बोलते हैं हम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या होता है? GUI। ऐसे शॉर्ट में कभी आ जाए कि GUI का फुल फॉर्म बताइए, तो GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यह क्या करती है? वर्ल्ड वाइड वेब को यूज करना और आसान बना देती है। क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक के संबंध में क्या तथ्य सही नहीं है? फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स माइकल फेराडे। ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में सिलिकॉन और जर्मेनियम आदि सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसके उपयोग होने वाले उपकरण प्रायः अल्टरनेटिव करंट पर आधारित होते हैं। इसको देखेंगे। डी नंबर का हो जाएगा, इसमें उपयोग होने वाले उपकरण ट्रांजिस्टर, डायोड, IC चिप आदि होते हैं। तो ये सही है। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या सही नहीं है? तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसमें किसका प्रयोग किया जाता नहीं किया जाता है? AC का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि किसका प्रयोग किया जाता है? हमारी DC का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। एक बार और देख लीजिएगा क्वेश्चन में क्या था, क्या सही नहीं है। तो एक इसके फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स माइकल फेराडे को कहा जाता है। इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम के सेमीकंडक्टर से बने IC चिप्स का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। और इसमें प्रयोग होने वाले उपकरण ट्रांजिस्टर, डायोड, IC चिप आदि होते हैं, ये भी सही है। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब आ जाइए, मध्य प्रदेश में E-गवर्नेंस योजनाएं हैं। हमें मालूम है ज्ञानदूत प्रोजेक्ट किस जिले से घोषित किया गया था? यह धार से घोषित किया गया था। किस जिले से किया गया था? धार से घोषित किया गया था। ग्राम संपर्क,
हेड स्टार्ट के लिए है आपका कंप्यूटर एजुकेशन के लिए है। क्लियर, तो आपका इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के नेटवर्क का प्रकार नहीं है? तो पर्सनल एरिया नेटवर्क पहला ऑप्शन, दूसरा है आपका कैंपस एरिया नेटवर्क, तीसरा है रिमोट एरिया नेटवर्क, चौथा हो जाएगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो हमें मालूम है कि कंप्यूटर के नेटवर्क में आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क होता है, रिमोट एरिया नेटवर्क होता है, लेकिन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क नहीं होता है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर, अब आ जाते हैं हम अपने 91 क्वेश्चंस पर। ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है? ईमेल एड्रेस में भी हमने आपको बताया था किसका नाम यूजर नेम होता है और डोमेन नेम शामिल होते हैं। तो वह क्या होता है, दो ईमेल एड्रेस के कितने पार्ट देखे थे हमने? दो पार्ट देखे थे। पहला क्या था आपका, यूजर नेम था, दूसरा क्या था आपका, डोमेन नेम था। क्लियर, तो आपका इसमें से आंसर हो जाएगा यूजर नेम और डोमेन नेम, आंसर बी इसमें आपका सही हो जाएगा। क्लियर, इसके बाद आ जाएंगे 92 पर। डीआरडीओ द्वारा सीमा निगरानी के लिए कौन सा रोबोट बनाया गया है? आप सबसे पहले ये बताइए डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है और इसके अध्यक्ष कौन है? हाँ, आपका क्वेश्चन है विच रोबोट हैज बीन मेड बाय डीआरडीओ मॉनिटर द बॉर्डर। तो हमें मालूम है खामोश प्रहरी है, ये किसके द्वारा बनाया गया था? आपके डीआरडीओ द्वारा बनाया गया था। ठीक है, हाँ, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी आपकी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसके बाद आपको इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उसको उनको बताना है। अब आ जाइए 93, विद्या वाहिनी परियोजना निम्नलिखित में से किस पर बल देती है? पहला है आपका कंप्यूटर शिक्षा, दूसरा है आपका पर्यावरणीय शिक्षा, तीसरा है आपका कौशल विकास, डी है आपका उपरोक्त सभी। तो हमें मालूम है जो विद्या वाहिनी परियोजना आई थी वह कंप्यूटर शिक्षा के लिए आई थी। क्लियर, उसके बाद आ जाइए निम्नलिखित भारत में कौन सा प्रोजेक्ट क्लाउड कंप्यूटिंग की पहल है? भारत में ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग की पहल क्या है? पहला ऑप्शन है ई प्रमाण, दूसरा है आपका जीआई क्लाउड, सी ऑप्शन है ए और बी। ये कल क्वेश्चन भी हमने देखा था, रिपीट क्वेश्चन हो गया है। कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट प्रक्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो हमने बताया था कंप्यूटर का सीपीयू होते हैं, सीपीयू के मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक होता है आपका एएलयू, दूसरा होता है सीयू। सीयू क्या करता है, भिन्न प्रकार एक कंट्रोल करने का कार्य करता है। एएलयू के भी दो भाग होते हैं, एक होता है आपका अर्थमेटिक यूनिट, दूसरा होता है लॉजिकल यूनिट। जो आपकी गणितीय गणनाएं होती हैं वह अर्थमेटिक यूनिट के द्वारा की जाती हैं, जो लॉजिकल कार्य होते हैं वह लॉजिकल यूनिट के द्वारा किए जाते हैं, जो नियंत्रण संबंधी कार्य होते हैं वह सीयू के द्वारा किए जाते हैं। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? 95 का बी आंसर हो जाएगा। क्लियर, इसके बाद 96 क्वेश्चन, GPT-4 किसने जारी किया था? तो हमें मालूम है कि GPT-4 किसके द्वारा? ओपन एआई के द्वारा जारी किया गया था। तो उसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर, इसके बाद आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? हमने पहले भी देख चुके हैं, ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप्स, वीडियो मैसेज सभी को हम वीडियो मेल के द्वारा भेज सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर रन करता है? तो हमें मालूम है जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो वह कौन सा सॉफ्टवेयर रन करता है? बायोस सॉफ्टवेयर रन करता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा ये कहाँ पर होता है? आपके रोम में है अवस्थित होता है। क्लियर, डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई थी? हमें मालूम है कि 1 जुलाई 2015 को किसका प्रारंभ हुआ था? आपके डिजिटल इंडिया मिशन का प्रारंभ हुआ था। कमेंट में आप बताइए कि 15 जुलाई 2015 को कौन सा मिशन प्रारंभ हुआ था? एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करके उन्हें सीपीयू पर उपलब्ध कराने में लगा समय क्या कहलाता है? द टाइम टेकन बाय अ डिवाइस टू लोकेट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन एंड मेक देम अवेलेबल द सीपीयू इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहा जाता है? हमारा एक्सेस टाइम कहा जाता है। ये आपको मालूम है, सिंपल क्वेश्चन है। धन्यवाद आप सभी का, जुड़े रहिए फास्ट आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ। इसी के साथ आज आपकी यूनिट 9 की जो 100 प्रश्नों की अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी वह समाप्त हुई।
आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।